एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल का पाइप है जो 77 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। और इसका जो अंदर का डायमीटर है क्रॉस सेक्शन यानी कि किनारे से किनारे तक का, पाइप ऐसे खोखला होता है ना, तो अंदर अंदर का ये जो पोर्शन है ना, ये डायमीटर इसमें 4 सेंटीमीटर है। द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। सी फिगर आप देख रहे हैं, पाइप इस तरह का होता है। तो जो अंदर अंदर का खोखला पार्ट होता है इसे हम इनर डायमीटर बोलते हैं, और किनारे से लेके बाहरी किनारे से लेके और बाहरी किनारे तक ये वाला जो पार्ट होता है इसे आउटर डायमीटर बोलते हैं। तो ये बड़ा डायमीटर होता है। फाइंड इट्स, इसकी 3 चीजें आपको निकालनी है। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी अंदर अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब पाइप अंदर से खोखला होता है ना, यहां से पानी जाएगा यहां से निकलेगा, तो वो जो अंदर अंदर का पोर्शन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी बाहर बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया और पूरे पाइप का पूरा टोटल एरिया इसके अंदर कितना होगा वो आपको निकालना है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है कि इसमें जो डी दे रखे हैं ना मेरे को, इन्हें मैं रेडियस बनाऊंगा, क्योंकि आंसर्स में हम जब सॉल्व करते हैं फॉर्मूलेज में हमारे रेडियस होते हैं। तो यहां छोटा जो डायमीटर है ये वाला अंदर का डायमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो छोटा रेडियस, छोटा बड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पे आउटर को हम बड़े से डिनोट करते हैं, अंदर क्योंकि छोटा होता है तो छोटे से डिनोट करते हैं। तो ये मेरा छोटा डायमीटर हो गया, तो छोटा रेडियस इसका हाफ हो जाएगा यानी कि 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो बड़ा डायमीटर है यहां से यहां तक ये है 4.4 सेंटीमीटर। तो बड़ा रेडियस, वो बड़ा रेडियस यहां सेंटर से और यहां तक माना जाएगा। तो बड़े आर से इसे डिनोट करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, 4.4 का हाफ हो गया 2.2 सेंटीमीटर। हाइट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो अंदर के लिए और बाहर के लिए हाइट सेम है। अब पहली चीज है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब पाइप, आप यहां फिगर भी बनी हुई है, खुद भी इमेजिन भी कर सकते हैं कि पाइप अंदर अंदर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा खोखले पार्ट का। और अंदर अंदर कितना फैला हुआ है, अंदर ये जो पार्ट फैला हुआ है उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें छोटे आर का यूज करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, क्योंकि सिलेंडर की शेप का है पाइप, तो पाइप में सिलेंडर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा 2 का 2, पाई की जगह 22/7। रेडियस छोटा लेंगे क्योंकि अंदर का निकाल रहे हैं, और हाइट 77। इन्हें सॉल्व करते हैं तो 7 77 से कट के यहां पर 11 आ गया। ऊपर ऊपर इनका सबका जब मल्टीप्लाई करें 22 2 44, 44 2 88, 88 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि एरिया में है। अब आते हैं आउटर पे। देखिए आउटर का मतलब है बाहरी जो पार्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक पाइप मानिए इसको, तो इसका अंदर का पार्ट तो होगा ये वाला, तो ये छोटे रेडियस से निकला, लेकिन बाहर का पार्ट यानी बाहर वाला, तो बाहर के लिए हमें बड़े रेडियस का यूज करना होगा। तो यहां पे जो बड़ा रेडियस है वो है 2.2, फॉर्मूला सेम लगेगा। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई, फॉर्मूले में भी मैं बड़ा आर लिख लूंगा, और हाइट वैल्यू पुट करते हैं 2 का 2, पाई की जगह 22/7, और बड़ा रेडियस है मेरा 2.2, हाइट 77। यहां भी 7 77 से कट रहा है, 7 1 और ये 11 आ गया। ऊपर ऊपर मेरी 4 वैल्यूज बचती हैं, 2 × 22 × 2.2 × 11। इन सब का जब चारों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो मैंने निकाल दिया। अब जो तीसरी चीज है ना इसमें, टोटल सरफेस एरिया, उसे आप थोड़ा ध्यान से समझना। टोटल सरफेस एरिया के अंदर देखिए अंदर और बाहर का तो आएगा ही, यानी कि ये दोनों तो प्लस होंगे ही होंगे, लेकिन ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ना जिसे मैंने पेंसिल से शेड किया है, ये पाइप की मोटाई है। तो ये मोटाई भी तो कुछ एरिया घेर रही है ना, तो ऐसे 2 पार्ट बने हुए यहां पे, इन्हें हम रिंग्स बोलते हैं। रिंग्स यानी छल्ले। अब जो रिंग होती है ना, ये बड़े
बड़े स्क्वायर में से बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल जब माइनस करते हैं ना तो एक रिंग बनती है। यहां पे देखें, ये एक सर्कल है, इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी इसका अगर रेडियस इसका बड़ा आर है। अब इसके अंदर मैं एक और सर्कल बना देता हूं, इसका अगर रेडियस छोटा आर है, तो अगर बड़े सर्कल में से मैं छोटा सर्कल काट कर अलग फेंक देता हूं तो सिर्फ मुझे ये वाला पार्ट बचेगा और ये एक रिंग की तरह लगता है। तो इसका रिंग का फॉर्मूला जो है ना यहां से छोटा हो जाता है, क्योंकि पाई पाई कॉमन आ जाते हैं। पाई कॉमन आ गया, बड़े आर स्क्वायर में से छोटा आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये रिंग का फॉर्मूला बन गया। रिंग का एरिया निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब क्योंकि यहां पे दो रिंग है तो हमें दो रिंग का एरिया निकालना है। ये मैं थर्ड के लिए कर रहा हूं। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ टू रिंग्स। क्योंकि दो हैं तो दो से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और एक रिंग का फॉर्मूला अभी मैंने यहां समझाया आपको, यह होता है पाई बड़े आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 का 2 हो गया, पाई की जगह 22/7 हो गया, और यहां पर मैं इसको आइडेंटिटी से सॉल्व कर दूंगा, वो सॉल्व होना आसान होगा। देखिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली यहां पे आइडेंटिटी लग रही है। ये यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ऐसा ही मैं यहां पे करूंगा, ये मैं लिख लूंगा आर माइनस छोटा आर और आर प्लस छोटा आर। एक बार प्लस कर दूंगा, एक बार माइनस कर दूंगा ब्रैकेट में, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 का 2 हो गया, यहां 22/7 एज इट इज हो गया, और बड़ा आर माइनस छोटा आर, बड़ा रेडियस है मेरा 2.2, तो 2.2 में से माइनस करना है छोटा यानी कि 2। दूसरे ब्रैकेट में 2.2 में प्लस करना है छोटा रेडियस यानी कि 2। फर्दर स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं, तो बाहर बाहर तो ये वैल्यू आ गई है 44, क्योंकि इससे कुछ कट नहीं रहा। 22 2 जार 44, नीचे 7 आ गया। ब्रैकेट्स की वैल्यू देखिए, 2.2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0.2 आएगा, मल्टीप्लाई यहां 2 में 2.2 प्लस करेंगे तो ये 4.2 आएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करते ही आपका आंसर आएगा एरिया ऑफ टू रिंग्स। ये 7 और 42 आपस में कट रहे हैं, 7 1 जार और 42 6 पे आता है, तो मैं यहां 6 लिख लूंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर है तो यहां पे पॉइंट भी लगाना पड़ेगा, तो 0.6 आएगा। अब ऊपर ऊपर आपका बच्चा है 44 इंटू 0.2 इंटू 0.6। इन तीन नंबर्स को जब आप प्रोडक्ट करेंगे, 44 2 जार और फिर जो आएगा उसको 6 जार, ये आएगा 528। अब पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो 2 हो गए, पीछे से 2 नंबर छोड़कर यहां पर आप पॉइंट लगाएंगे, और ये एरिया आ गया है ऑफ टू रिंग्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ टू रिंग्स यानी ये जो दो पार्ट बने हैं ना गोल गोल, ऊपर और नीचे पाइप के, इनका एरिया 5.28 आ गया। अब टोटल सरफेस हमें निकालना है, तो टोटल सरफेस के अंदर ये तीनों चीजें जुड़ जाएंगी। अब निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप। तो आउटर का जुड़ेगा, इनर और आउटर दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 968 प्लस 1064.8 ये आउटर हो गया, प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स ये है 5.28 सारा ब्रैकेट में लेकर ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे प्लस कर लेते हैं। प्लस यहां देखिए डेसिमल में कुछ गलती हो जाती है बच्चों से, इसलिए करके दिखा देता हूं। यहां पे कहीं डेसिमल नहीं है तो लास्ट में डेसिमल होता है। सेकंड वैल्यू में यहां डेसिमल है, डेसिमल के आगे 8 है, इधर 1 10 100 1000 ये चलेंगे तो इनके नीचे लिखेंगे 0 1। थर्ड वैल्यू में यहां पॉइंट है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 8 है, पॉइंट से इधर 5 है, ऐड करते हैं पॉइंट का पॉइंट, यहां 8 आ गया, 8 और 2 10 हो गया, तो 0 ये 1 हो गया, 12 13 और 5 18 का 8 आ गया, 1 12 और 1 3 का 13 ये 1 9 10 0 1 1 1 2, तीनों को प्लस किया तो 2038,
0.08 सेंटीमीटर ये स्क्वायर। तो ये इस पाइप का टोटल सरफेस एरिया है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। टोटल के अंदर क्या होता है कि टोटल यानी कि टोटल, आप खुद देखिए अगर ये कोई फिगर है आपको इस पे पेंट करना है तो अंदर अंदर भी करेंगे, बाहर भी करेंगे, और जो चीज आपको दिखाई दे रही है, जो भी सरफेस आपको दिखाई दे रहा है वहां पे भी पेंट करना है। इसलिए इसके अंदर टोटल के अंदर ये दो रिंग भी जुड़ जाते हैं। तो क्वेश्चन खत्म। 13.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। एक रोलर है जिसका डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ है ये लंबाई 120 सेंटीमीटर। रोलर होता है जो जमीन को रूंदने के काम आता है, लेवल करने के काम आता है। वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड को एक बार लेवल करने के लिए इसे पूरे 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस चलने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये रोलर की शेप का ही है बिल्कुल एक, अगर मैं यहाँ पे इसको एक चक्कर लगाता हूं तो इसने इतना एरिया कवर कर लिया यहां से यहां तक का। ऐसे ही दूसरा चक्कर, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो किसी प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए एक बार, यहां लिखा हुआ है वंस, एक बार लेवल करने के लिए इसको पूरे 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन चलने पड़ते हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो उस प्लेग्राउंड का एरिया आपको निकालना है और ध्यान रखना ये कि आंसर मीटर स्क्वायर में ही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी यूनिट्स पे ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ डायमीटर 84 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें क्वेश्चन के अंदर चाहिए होता है रेडियस। तो पहले तो डायमीटर को रेडियस ही बना लेते हैं। डायमीटर को रेडियस बनाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 42 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें आंसर चाहिए मीटर स्क्वायर में, ऐसा बुक में कहा है। तो इस सेंटीमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा। तो 42 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से हम डिवाइड करेंगे। अब ये मीटर बन जाएगा। कुछ कट रहा है तो काटते हैं इसमें। 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 21/50 हो गया। बस यही इस वैल्यू को मैं छोड़ दूंगा और इसी को अपने क्वेश्चन के अंदर यूज करूंगा। दूसरी चीज के अंदर जो दे रखी है वो है रोलर की लेंथ। अब रोलर की शेप जो फिगर होती है, ये शेप ये सिलेंडर की शेप की होती है। सिलेंडर में ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम हाइट से डिनोट करते हैं। हमारे फॉर्मूले में हाइट लिखी होती है। तो एल और एच यहां पर एक ही बात है। ये 120 सेंटीमीटर है, इसे भी मुझे मीटर ही बनाना पड़ेगा। तो इसे भी 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मीटर बन जाएगा। 0 से 0 कट गया। ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ गया, यहां पे 5 आ जाएगा, ये मीटर हो गया। तो पहले आपको इनको ठीक करना है। अब आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। आपको निकालना है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड। अब देखिए ये रोलर है, तो रोलर जो है एक बार में जितना एरिया ये दबाएगा वो होगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल इसने एक बार चलने पर इतना एरिया ये दबाया है, लेवल किया है। तो ये एरिया कहां से आया है? ये एरिया इसके बाहर बाहर का ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का, इसी से तो बना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर इनटू में हम कर देंगे 500, क्योंकि 500 बार ये चल रहा है ना, वही हमारा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हो जाएगा। तो लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर इनटू में 500। बस अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं। रोलर सिलेंडर शेप का होता है तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ही लगेगा 2πRh इनटू में 500। ये मैं एक ही बारी में निकाल दूंगा। करने को बच्चे ऐसे भी करते हैं कि पहले निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर, फिर 500 से मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं जिस तरह मैं कर रहा हूं। तो 2 का 2 हो गया, पाई की जगह 22/7 हो गया। रेडियस मैंने यहां बना रखा है 21/50 और हाइट यहां पर है 6/5 इनटू में 500। अब इसमें जो जो चीजें कट रही हैं उन्हें हम काट लेते हैं। सीधा सीधा यहां पे 5 और ऊपर 500 ये आपस में कैंसिल हो रहा है। 5 1s are, ये पूरा 100 पे चला गया। 50 और 100 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। 50 1s are 50 होता है, 52s are होता है 100। 7 और 21, 7 1s are 7, 7 3s are 21। नीचे कुछ भी नहीं बचा, जो ऊपर है उनको कॉपी कर लेते हैं।
2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 6 इंटू ये वाला 2, बस मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर 6 2 12 हो गया, 12 3 36, 36 2 72 और 72 को 22 से मल्टीप्लाई कर ये वैल्यू 1584 आ जाएगी। तो 1584 एरिया है, मीटर में है, मीटर का स्क्वायर। तो यही होगा, करेंगे अ सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। एक सिलिंड्रिकल पिलर है जिसका डायमीटर है 50 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट है 3.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। इस सिलिंड्रिकल पिलर के कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर पेंट करने का खर्चा बताइए, कॉस्ट बताइए, अगर रेट है 12.50 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको फिगर को समझना होगा। देखिए जैसे कि ये एक सिलेंडर की शेप का है, अगर इसे ऐसा खड़ा करेंगे हम तो ये एक पिलर हो गया। तो इसके सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पर ही पेंट करना है, इसी का कॉस्ट हमें बताना है। तो सबसे पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकालेंगे, उसके बाद रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो इसमें दे रखा है हमको डायमीटर 50 सेंटीमीटर, लेकिन डायमीटर से हमें रेडियस पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस होता है और रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। तो इसका जब हाफ करेंगे तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्योंकि रेट जो दे रखा है हमें वो मीटर में दे रखा है और हाइट भी मीटर में है, तो इस सेंटीमीटर को भी हमें मीटर ही बनाना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए इसे हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो अब ये मीटर बन जाएगा। 25 को 100 से जब डिवाइड करेंगे, इसे हम काट लेते हैं, 25 1 जा 25 4 जा, तो 1/4 मीटर आ गया। हाइट ऑलरेडी मीटर के अंदर ही है। अब हम निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर, क्योंकि ये शेप इसकी सिलिंड्रिकल है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा और सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। वैल्यू पुट करते हैं, 2 की जगह 2 लेना है, पाई की जगह 22/7 लेते हैं और रेडियस यहां पर हमने बना लिया है 1/4 और हाइट 3.5। इस 3.5 को भी मैं थोड़ा डेसिमल हटा के इसको ठीक कर लेता हूं। देखिए डेसिमल के बाद यहां पर एक नंबर है, तो हटाने के लिए नीचे 1 लगा के हम 0 1 लगा देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। अब इसे जब मैं काटता हूं 5 से, तो ये 5 7 पे जाता है और ये 5 2 पे जाता है, तो 7/2 मीटर। तो यहां पे हाइट की जगह मैं 7/2 ले लेता हूं। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि ये आसानी से कटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 22 और 4 ये भी 2 से कट रहे हैं। 2 से इसे डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। नीचे बची है वैल्यू 2, ऊपर बचा है 11। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5.5 आ जाएगा और ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो इसके साइड का जो एरिया है पिलर का, वो 5.5 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसमें कॉस्ट निकालने के लिए हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये होगी एरिया मल्टीप्लाई रेट। एरिया है 5.5 मीटर स्क्वायर और रेट हमें दिया हुआ है ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 12.50। अब पॉइंट के बाद नंबर की वैल्यू होती है 0, आप लगाएं या ना लगाएं, तो मैं यहां इसको बिना 0 के ही लिख लूंगा। तो ₹12.5 पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया। अब जो वैल्यूज बची है इनका मल्टीप्लाई करते ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऊपर बचा है 5.5 और यहां 12.5। थोड़ी देर के लिए डेसिमल को इग्नोर कर दे तो 125 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 55 से। जब इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 6875। अब पॉइंट के बाद यहां एक नंबर, पॉइंट के बाद यहां एक नंबर, टोटल हो गए 2 नंबर। तो आंसर में 2 नंबर छोड़कर डेसिमल लगाना है पीछे से। तो ये बन गया है 68.75। ये रुपीज में आंसर आया है।